अगर जिनको देखना हो तो आ जाना, थोड़ा कायदे से बात करना इनसे, तहजीब से। अगर तहजीब कायदा समझ में आए तो भाई तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और ना समझ में आए तो पहले सीख लेना, जाकर के कहीं पढ़ लिख लेना तहजीब क्या होता है, कायदा क्या होता है, बात कैसे की जाती है एक लड़की से, किस तरह से उनसे जो है पेश आना चाहिए किसी भी लड़की के साथ। अगर ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट है तो ये अपना डिग्री शो करे, लेकिन उनको ये ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का। देखिए इस वक्त हम लोग दोबारा से पहुंच चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के पास। नाज़बानो के इनका नाम है, मरीन ड्राइव पे इसका स्टॉल है इनका। कल जैसा कि आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ और इनको कई तरह के इनके ऊपर सवाल दागे गए और इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई। इन्हें ये कहा गया कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय बेच रही हैं, आप समाज में नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वजह से समाज में नेगेटिव मैसेज जा रहा है, आपके माँ बाप आपको पढ़ाया है, आपने अपने माँ बाप का नाम खराब करने की कोशिश की है। हालांकि वो व्यक्ति कौन होता है किसी के निजी जीवन में दखल देने वाला, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने क्या किया है अपने माँ बाप के लिए और इनके माँ बाप ने इनके लिए क्या किया है, ये तय करेंगे। ये कोई दूसरा व्यक्ति तय करने वाला कौन होता है, इनसे जानेंगे हम कल। और इनके साथ जो हुआ है वो ये खुद अपने मुख से अगर बयान करें तो बेहतर होगा। बताइए कल क्या हुआ था आपके साथ? कल क्या हुआ, सबसे पहले तो वो गलती किया कि मेरे गैर मौजूदगी में वीडियो बनाया। दूसरी गलती की कल मैंने उनको परमिशन नहीं दी थी कि वीडियो आप हमारा बनाओ, क्योंकि हमारे पास जो भी आते, चाहे रिपोर्टर या प्रेस वाले जो भी अदरवाइज आते हैं, वो हमसे एक बार पूछते कि मैम आपका वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उनको बोलते ठीक है। लेकिन उनको मैंने नहीं बोले थे, वो खुद ब खुद मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया। और रही बात मेरी इतनी बेइज्जती कल की, इतनी बेइज्जती की मैंने उनको तो कोई वर्ड आप रो रही थी, हमने देखा था वीडियो, ज़्यादा रो रही थी। मैंने काफ़ी देरों तक मैंने बहुत ज़्यादा रोई, एक वर्ड नहीं ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले। अच्छा, ये उनका जो सवाल था कि आप उनका कहीं ना कहीं एक आरोप था या जो भी कहें कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की ही नहीं है, आप ऐसे ही लिख रखी हैं, ये क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है? सबसे बड़ी बात है वो पूछने वाला होता कौन। और रही बात पोस्ट ग्रेजुएट किए या नहीं किए, उनको प्रूफ चाहिए था ना। प्रूफ है हमारे पास, उनको प्रूफ मांग लेना चाहिए कि आप प्रूफ दिखाइए। हाँ, पोस्ट प्रूफ ग्रेजुएट हाँ, हैं या मांग नहीं। लो, ये एक तरीका हुआ मांगने का। लेकिन अच्छा, एक महिला होते हुए आप यहाँ पे हैं, बताइए कि किस तरह कल देखा था इनका वीडियो आपने, एक वायरल हुआ हाँ, था। मैंने इनका वीडियो देखा था और जिस तरीके से उन्होंने इनको जलील किया, ऐसे इंसान को तो मैं बोलूँगी कि वो नासमझ या फिर जो भी बोलिए एक छिछोरापंथी के हिसाब से वो कर रहे थे। उस तरीके से उन्होंने किया ये चीज़, जबकि एक लड़की हो या लड़की को पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकती है, मतलब अपने लाइफ का वो खूब डिसीजन ले सकती है ये चीज़। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए हमें, पढ़ने लिखने का मतलब क्या, सरकारी नौकरी होता है क्या? नहीं, पढ़ने लिखने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। मतलब अगर किसी इंसान की इच्छा है कि मैं बिजनेस करूंगा पढ़ लिख कर, तो वो बिजनेस करेगा। अगर किसी इंसान जो इच्छा करे वो कर सकता है। ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि आप पढ़ लिख कर सिर्फ सरकारी जॉब ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो मतलब पढ़ लिख कर बहुत मतलब अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़ लिख कर सिर्फ जॉब ही करेंगे, वो भी सरकारी जॉब ही करेंगे। नहीं, हम कर सकते हैं, अगर हमें जो इच्छा होगी हम वो कर सकते हैं। देखा था भैया आपने एक वीडियो इनका वायरल हुआ था? जी हाँ, जैसा कि हमने कल एक वीडियो देखा, समीर चौधरी नाम का कोई एक लड़का था जिन्होंने इनका एक वीडियो बनाकर इन्होंने वायरल करने की कोशिश किया, जिस वीडियो के अंदर इन्हें ट्रोल किया गया था और इन्हें एजुकेशन सिस्टम को लेकर थोड़ा सा वो आवाज़ उठाया कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय बेच रही है, जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इन्हें प्रताड़ित करने का बहुत कहीं ना कहीं से परेशान करने की उन्होंने कोशिश की, प्रताड़ित किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। संविधान ने सबको छूट देकर रखी है कि वो पढ़ लिख कर कुछ भी करे, अपना वो उनकी पर्सनल जीवन में कुछ भी वो काम कर सकती है, उनकी पर्सनल ज़िंदगी है, वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तुम होते भाई कौन हो बोलने वाले? हाँ, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जैसा कि तुमने ये चीज़ें किया, कल तुमने वीडियो बना करके ट्रोल किया, एक लड़की को परेशान किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अंदर से परेशानी आई, दिल टूटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें परेशानी, हमने देखा था इनका लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने आप को समीर चौधरी कहते हो। भाई मैं भी तुमको बोलता हूँ, मैं भी ऋतिक रोशन हूँ जो दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? इस प्रकार की हरकतें करना छोड़ दो, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा, वुमेन कमीशन के अंदर मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर आवाज़ उठाऊँगा। तुम पर बहुत तुमने जो किया है ना, बहुत ही गलत किया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महिला आयोग के अंदर मैं आवाज़ उठाऊँगा, मैं ऋतिक रोशन। अपने आप को समीर चौधरी कहते हो, साली तुम तो गटर के कीड़े हो, गटर के कीड़े।
मतलब कहीं ना कहीं ने परेशान करने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा ही परेशान करने की कोशिश किया, जो कि तुम्हें बिल्कुल ही हक नहीं था, बिल्कुल ही हक नहीं था ऐसा करने का। लेकिन तुमने जो किया उसका परिणाम जरूर मिलेगा, तुम वेट करो। इनसे पहले भी कई MBA चाय वाले थे, ग्रेजुएट चाय वाले थे, उन्होंने भी अपने स्टॉल पे इस तरह का जो भी टैग लगाया है ना, उनसे कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछा कि आपने ये टैग क्यों लगाया। ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं हमारे समाज के अंदर, ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर खास करके गलत मानसिकता वाले लोग के कारण आज हमारे घर के अंदर हमारे समाज में लड़कियां आगे बढ़ नहीं पाती। जो लड़कियां बढ़ने की कोशिश करती है, ऐसे ऐसे लोग उन्हें बढ़ने नहीं देते हैं। मैं तो बोलता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कई लोग हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पत्रकार भाई साहब, भागिए मत भाई, भागिए मत करने आए क्या? जी देखा था आपने वीडियो इनका वायरल हुआ जी था? बहुत वायरल हुआ था इनका। क्या कहेंगे उसके लिए? यही कहेंगे कि मानिए कोई तो एक मतलब पहली बात, कोई लड़की होती है जो एक तो स्टॉल नहीं लगाती है बाहर में ओपन होकर, और कोई लगाता भी है उसे तोड़ने का या कोई थोड़ा सा गलती ढूंढकर उसे परेशान करने की कोशिश की जाती है, जो गलत है। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग इनके समर्थन में बात कर रहे हैं। कोई अंकल जी, इनका एक कल वीडियो वायरल हो गया था, देखा था आपने क्या? जी 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 इनको ट्रोल करने की कोशिश की गई थी, वो वाला वीडियो ना? जी जी जी। तो क्या लगता है, ऐसे किसी को इस तरह से करना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना? जी, क्या कहेंगे अंकल? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग तो देखिए वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या नाम है भैया? आलोक। आलोक जी, चाय पीने आए हैं क्या? हाँ, चाय पीने आया। अच्छा, तो देखा था वीडियो आपने क्या? एक वीडियो तो वायरल हो गया। नहीं, वीडियो देखे तो नहीं है, लेकिन जो किया वो गलत किया। गलत किया ना? ऐसा करना चाहिए था उनको? नहीं करना चाहिए। कोई एक तो लड़की हम तो ये कहते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो खुद कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए आप, और एक तरफ हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर कोई लड़की अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती है तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन पर उंगली उठाई जाती है। समाज में चूतिया आदमी बढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने से आगे बढ़ना पड़ेगा। चूतिया आदमी का कमी नहीं है, वो नूस निकालेगा ही। बेचारी इतना मेहनत कर रही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने कहा कि डिग्री दिखाइए। अगर आपके पास, आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है तो अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री दिखाइए। नाजवानो जी, डिग्री लेकर आए हैं आप क्या? हाँ, लेकर मेरे पास एडमिट कार्ड, डिग्री PG का हाँ हाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मैं पढ़ाई की हूँ। हाँ हाँ वहाँ होता है क्या, जैसे मेरा 20 से 22 सेशन था, मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। हाँ। मेरे पास एडमिट कार्ड अवेलेबल है, रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का, जो मोबाइल में मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। ठीक, और रही बात एडमिट कार्ड का, तो हमारे पास अवेलेबल है। मतलब आपने जो एग्जाम दिया है उसका मतलब आपके पास है, सबूत है कि आप PG कर रखी हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा, चाय पीने आए हैं? हाँ, चाय पीने ही आए हैं और बस घूमने आते हैं। घूमने आते हैं जी। वीडियो जो इनका वायरल हुआ देखे हाँ, थे? इनको वीडियो वायरल देखे थे हमने। हाँ, ये हाँ। समीर चौधरी नाम के कोई पर्सन थे, बोले थे कि अगर ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो ये अपना डिग्री शो करें। लेकिन उनको ये ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का। वो चाहते थे भी बोल सकते, ठीक है आप अपना डिग्री, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अपना प्रूफ दिखाइए कि आप ग्रेजुएट है। वो उनको अच्छी तरीके से इनसे वार्तालाप करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कायदे से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी है कि हर व्यक्ति नौकरी करे। उनका अपना एक स्वेच्छा निजी मामला होता है कि मैं पढ़ लिख कर अपना सेल्फ बिजनेस करूं, ऐसा होता है। लेकिन कि दुनिया के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं पढ़ लिख कर ही नौकरी करूंगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं जो बिना पढ़े लिखे दुनिया में आगे बढ़े हैं। ये पढ़ लिख कर अपना रोजगार करे, भी इनका भी अपना एक लक्ष्य होगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना स्वरोजगार करके दुनिया में आगे बढ़ सकूँ। इनका ऐसा लक्ष्य होगा, लेकिन उन्होंने इस तरह का वो सोचा नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि ये फॉल्स है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर डिग्री होती तो ये लगा कर क्यों नहीं रखी? अच्छा, कोई डिग्री लगा चिपका के रखे क्या? कोई डिग्री में माथा पे चिपका लेगा क्या? डिग्री कोई लगा के थोड़ी चलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा भी व्यक्ति लगता है कि अनपढ़ है कि नहीं? लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। समझ गए तो उन्होंने जो भी कहा अनुचित कहा, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए था। हमारे समाज में लड़कियों का प्रोत्साहन करना चाहिए कि और हम ऊपर आगे की ओर उनको बढ़ावा दें बढ़ने के लिए, कि आप जो कर रहे हो पढ़ लिख कर अच्छे कर रहे हो। ऐसे भी हमारे बिहार में रोजगार का बहुत ही बड़ा किल्लत है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी भी बिहार के किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, कहीं भी सरकारी जॉब का नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिखेगा। जब भी चुनाव आएगा नज़दीक तो हमारे बिहार सरकार क्या करे, घोषणा करेगा कि हम नौकरी दे रहे हैं, पर नौकरी सिर्फ चुनाव से पहले
है, जब फॉर्म स्टूडेंट लोग के बहुत सारे फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद क्या उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरह से हमारे बिहार सरकार भी क्या करती है कि स्टूडेंट को बहुत सारे पैसे को अपना बैंक बैलेंस बना लेती है। मैं यही कहूँगा, तो इस तरह की लड़कियों को ट्रोल ना करें, प्लीज़ उनको प्रोत्साहन करें। आप लोगों से, जनता लोगों से मेरा यही नर्म निवेदन है। अच्छा, अभी आप ऑफ कैमरा कुछ दिखा रही थे, कुछ लाई हैं क्या नाच बहनों के लिए? आप लाए हैं? जी हाँ, ये मेरे मित्र हैं, ये हमारे नाच बहनों को ये क्या नाम है भैया आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, गिफ्ट लेके आए हैं नाच बहनों के लिए आप? यस। जूम कीजिए भैया का, थोड़ा जूम कीजिए। फिर देखिए लोग किस तरह से इनको प्रोत्साहित करने के लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं इनके लिए, नाच बहनों के लिए। दीजिए इनको आप नाच बहनों को गिफ्ट। देखिए नाच बहनों आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं लोग। चलिए, शुक्रिया। क्या कहिएगा इनके भैया के लिए, बताइए। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए लेके आए। जो कल समीर चौधरी जी हाँ डिग्री बताइए। के बारे में जो उठाए, हाँ हाँ, तो वो क्या जायज़ था? वो क्या सवाल? नहीं जायज़ नहीं था। नहीं था जायज़ ना, इस तरह से नहीं पूछा जाना चाहिए था। पूछा जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ पत्रकार भाई भी हैं, कैसे हैं भैया? ठीक है भाई। इधर दिखाइए। कल वाला वीडियो देखे थे? नहीं देखे हाँ, थे? अभी वही देख ही रहा। वही देख रहे हैं? वही देख रहा है। कैसा लगा वीडियो? नहीं, अच्छा नहीं है, वो तरीका सही नहीं था। तरीका सही नहीं हाँ, था, बिल्कुल गलत है वो। गलत है ना? उसमें कुछ लहजा का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। मेकअप का खर्चा नहीं निकलता होगा, ये बात करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल हाँ। मेकअप का खर्चा नहीं निकलता होगा, ये क्या मतलब होता है? हाँ। ये गलत तब है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए था। भाषा आपकी सभ्य होनी चाहिए, सभ्यता, शालीनता, वो आपकी परवरिश। अगर आपको डिग्री ही परवरिश देखना दिखाती था तो आप सीधे सीधे बात करते कि भाई आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या नहीं है, आप लिख रखे हैं तो आप हमें डिग्री दिखा दीजिए, है ना। लेकिन जो एक होता है कि कायदे से बात करना, लाइव वीडियो करके उसके उस तरीके से ट्रोल करना, वो बिल्कुल नाजायज़ है ना, वो गलत है। हम तो बोल ही रहे कि वो गलत है। उसमें एक लाइन दिखा है कि वो सबसे बड़ा बात कि मेकअप का खर्चा नहीं निकलता होगा, तो मेकअप पे सवाल उठाना यार, ये गलत बात है। क्या निकलता है नहीं निकलता वो इनका निजी वो मामला इनका है, निजी मामला है। वो खुश है तो खुश है। हाँ, और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं इनसे। देखे थे भैया इनका कल का वीडियो वायरल जो हुआ था? हाँ, थोड़ा बहुत देखा गया है, और जनरली हाँ, किसी सभ्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा मतलब बात को नहीं कहना चाहिए, हालांकि देखा जाए। हालांकि ये महिला हैं और महिला कहीं ना कहीं बहुत बड़ी काम कर रही हैं। महिला होकर कहीं ना कहीं चाय का दुकान खोलना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो किसी सभ्य व्यक्ति द्वारा ऐसा बात का उपयोग कहीं ना। अच्छा भैया ये बताइए, पढ़ना लिखना मतलब सरकारी नौकरी करना यही है? ऐसा तो नहीं है। पढ़ना सरकारी, अगर मान लीजिए बिजनेस कोई करते हैं तो सरकारी नौकरी से बेस्ट है। सरकारी नौकरी में आप कितना कमा लीजिएगा? 20 से 25 40 सैलरी मिलेगा। अपना बिजनेस से अगर मान लीजिए थोड़ा हम स्ट्रगल करते हैं तो आने वाले समय में 10 लाख भी कमा सकते हैं। हमें कहीं जाना है तो सटर गिराइए, मान लीजिए दुकान है बंद कीजिए, चले जाइए। और नौकरी है, किसी के अंदर में आप काम कर रहे हैं, जॉब है, तो गुलाम है एक तरह से उसके। देखा वीडियो आपने वो वायरल वाला? देखा, लेकिन वो एक सिर्फ वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक था, जो प्रिंट बनाया था वो तो ठीक है। आपने प्रिंटिंग मिस्टेक वाले पे सवाल उसको उठाया, लेकर एक के मिनट। तिल का ताड़ बनाया गया है। और बाकी वो खुद एक मैच्योर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ थिंकिंग होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा, तब तो वो इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं। वो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक लड़की होते हुए वो अपना कार्ट लगाई है चाय का, तो कहीं ना कहीं हम इनके साथ हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये कहना कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय बेच रही हैं, आपने अपने माँ बाप का नाम खराब किया है समाज में, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके द्वारा समाज में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेट करने का काम किए हैं। वो इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं तो बता तो रहा हूँ कि वो एक मैच्योर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और ये अकेली नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे MBA चाय हो गई, अभी ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे का कुछ रोड मैप था, तो उसको लेकर के अब काम कर रही हैं। तो मैं अब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेशन, हाँ, एकदम जरूरी है ये। लेकिन इनके हौसलों को तोड़ा जाता है कुछ तुच्छ व्यक्ति के द्वारा। सड़क छाप कह लीजिए उसे, या जिस भी शब्द का उनके लिए कितना खराब से खराब शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि कम पड़ेगा। जी बताइए, कल वीडियो देखा था कल वाला आपने? क्या जी। कैसा लगा वो वीडियो? वीडियो देखने के बाद तो ऐसा शब्द आ रहा है समीर चौधरी के खिलाफ में। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं वैसे शब्द का व्यवहार मतलब नहीं निकालना चाहता हूँ। बहुत निचली हरकत की है। उनको सड़क छाप कहना भी बहुत मतलब गलत होगा, उसके लिए हल्का पड़ेगा। उनको नाली का कीड़ा वगैरह से अगर संबोधित किया जाए तो उनके लिए बहुत मतलब बेहतर होगा उनके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कैसे होना चाहिए भाई? क्या ये मान लिया कि ये बेचारी PG किए हुई हैं, जॉब मालूम है उसको, डाटा मालूम है सरकार का कितना सरकारी जॉब निकलता है, उसमें कितने स्टूडेंट भरते हैं और कितने का होता है।
2018 में ग्रुप डी का आया था वैकेंसी, करीब 1,35,000 के करीब, करोड़ों लोग उसमें भरे थे, 1 करोड़ कुछ लाख लोग भरे थे। अब बताइए 1.5 लाख मान लीजिए उसको, 1.5 लाख उसके बाद के लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? 1 लाख मान लीजिए अदर ब्लॉक में इधर उधर कर लेंगे जॉब, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो? अच्छा, ये कहना कि आप पढ़ लिख के चाय क्यों बेच रही हैं, आपके द्वारा समाज में गलत मैसेज जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डिग्री और डिप्लोमा, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज और विजडम। समीर चौधरी को ये लाइन समझ में आएगा? उसको मालूम था, वो अपने से वो मिस्टेक पकड़ा है, किसी का बताया होगा तब वो आके बोला होगा कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। उसको ये भी नहीं मालूम रहा होगा कि जी की जगह डी होगा। उसके भाषा से तो पता चलता है कि वो उसकी परवरिश कैसे हुई है। एक बहन के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रही है, अपने फैमिली को चलाना चाहती है, उनका क्या होगा, फैमिली में मैटर क्या होगा, किस वजह से वो कदम बाहर निकाली है, सोच रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज बानो जी, आप दिखाइए तो डिग्री, उनके मुंह पे मार दीजिए तो। एडमिट कार्ड दिखा दीजिए आप एक बार। लाए हैं? हाँ। अच्छा आपके पास है इसमें? अभी रुकिए। समीर चौधरी, गौर से देखना, अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ लेना, ना पढ़ना आए भाई तो आ जाना भाई बहन के पास, बहन के पास आ जाना, पढ़ के बता देंगे तुम्हें। सेमेस्टर 1 है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है ना, सेमेस्टर 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। उतना भी जूम करने की जरूरत नहीं है, बताइए। सेमेस्टर 1 हो गया। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है। इधर से आइए आप राहुल जी, इधर आइए राहुल जी। सेमेस्टर 2, हाँ इधर देखिए ये, हाँ है ना, हाँ दिखाइए। हाँ लिखा हुआ मेरा नाम है। हाँ हाँ और ये है ना नेम ऑफ कैंडिडेट नाज बानो, मेरे पापा का नाम, कॉलेज का नाम सीएम कॉलेज है। उसके बाद हो गया समझ में आ गया। अच्छा कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं देख लो, ये डिग्री है इनका। अगर जिनको देखना हो तो आ जाना, थोड़ा कायदे से बात करना इनसे, तहजीब से। अगर तहजीब कायदा समझ में आए तो भाई तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और ना समझ में आए तो पहले सीख लेना, जाकर के कहीं पढ़ लिख लेना, तहजीब क्या होता है, कायदा क्या होता है, बात कैसे की जाती है एक लड़की से, किस तरह से उनसे जो है पेश आना चाहिए किसी भी लड़की के साथ। सबसे बड़ी बात है, अगर हम चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन हमारा माइंड इतना भी घटिया नहीं था। वो हमसे बड़े थे, हमारा इच्छा नहीं किया कि हम हर बात का जवाब दें। जवाब देने मेरे पास भी जुबान है, मेरे पास वर्ड है, बोल सकते थे, लेकिन मेरी परवरिश इतनी घटिया नहीं है। अगर हमसे कोई ऐसे बात करे तो हम उनके लिए दुआ करते कि कम से कम वो हमसे बात कर रहा है। अच्छी बात है, करो, हमारा थोड़े ना जुबान खराब हो रहा है, उनका जुबान खराब हो रहा है। हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है सहने की कि हम सह लिए। आइंदा जो गलती की अदरवाइज किसी के साथ नहीं कीजिएगा, सब हमारी जैसी नहीं होती है, ताकतवर सहने वाली। बस यही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी लड़की के साथ। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे सैकड़ों दुकान है ना भाई, पढ़े लिखे होंगे सब लोग। अलग बात है कि उन्होंने डिग्री का नाम नहीं लिखा है उस पर, या जो भी कहें उनको, लेकिन पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि सारा मूर्ख लोग होगा आकर के यहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ पे प्रियंका गुप्ता नाम की एक लड़की थी, पिछले दिनों वायरल हुई थी। लड़की थी तो चुप हो गई। वही कोई लड़का रहता, अगर इस तरह बदतमीजी करता तो उसका मुंह तोड़ देता। हम तो यही कहेंगे। कल जिस तरह से पेश आए आप इनके साथ, अगर कोई लड़का रहता इनकी जगह तो बहुत खराब होता आपके साथ। तो इसलिए समाज में रहते हैं, एक समाज, सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है। कई तरह के चीज़ होते हैं समाज में। समाज में रहने के लिए इंसान के पास सामाजिकता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कल जिस तरह से इनके साथ हुआ ये बिल्कुल ही गलत है। समीर चौधरी जी, ये रहा डिग्री, अगर देखना हो तो आ जाना इनके पास, दिखा देंगे आपको, बढ़िया से चाय भी बना के पिलाएंगे आपको। पैसा नहीं दीजिएगा आप, अलग बात है आपके पास पैसा, खैर छोड़िए ये सब बात, क्या मैं बोलूँगा अब आगे। चलिए ये डिग्री रखिए आप। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम अड्डा। तब तक के लिए शुक्रिया।